तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी सोनाली गुप्ता। तो आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल ब्लॉग लेकर आ रहे हैं। हम सब जा रहे हैं आज घूमने क्योंकि आज है लोहड़ी। तो फिलहाल तो बाल ऐसे बांधे हुए हैं बट अभी देखती हूँ शायद चोटी कर लूँ क्योंकि भाई उसके बाद हमें गुरुद्वारा भी जाना है। तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, बाल बांध देती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद आप लोगों से आके मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, तो कानपुर का द पॉपुलर शो जलपरी शो देखने के लिए। तो भाई हमने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील्स देख ली थी कि जलपरी शो लगा हुआ है कानपुर में, और मैं खुद कानपुर की हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौसी लोग आई हुई थी तो उन लोग को भी उनके बच्चों को दिखा दिया जाए। तो ये है बाहर का व्यू, पार्किंग एरिया आपको बता देती हूँ 50 रुपये लग रहे थे गाड़ी खड़ी करने के, और ये अंकल जी बाहर धूप बत्ती बेच रहे थे। बट मौसा जी ने गाड़ी बाहर खड़ी करी क्योंकि इतना भाई 50 रुपये कौन देगा, ऊपर से मेले के अंदर जाने के भी 30 रुपये। सोचो कम से कम मेले के अंदर तो फ्री में जाने दिया जाए कि हाँ अंदर का टिकट लग रहा है जलपरी शो का तो उसका तो हम देंगे ही देंगे, बट मेले के अंदर जाने की कौन सा टिकट होता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे अपना देसी जुगाड़ लगाया और अपने बच्चों को अंदर भेजा फ्री में, ठीक है। हम बड़ों ने सिर्फ अपनी टिकट्स ली थी 30 रुपये की, बाकी बच्चों को हमने फ्री में एंट्री कराई, वो भी कैसे कि मम्मी अंदर हैं और बेचारे बच्चे बाहर सामान रखने के लिए आ गए थे। तो ऐसे ही इन लोग को पागल बना के हम टिकट लेकर अंदर की ओर चल दिए। तो अंदर का व्यू ऐसा कुछ था, अब देख सकते हो, लाइटिंग एरिया सब कुछ था, आईफल टावर भी था यहाँ पे, सब कुछ था, मतलब आगे आगे और भी इंजॉयमेंट्स है। बट फिर यहाँ मैंने मेले के तौर पे देखा कि 120 सेकंड लटकने पर आपको 1000 रुपये का इनाम। बट ऐसे नहीं, सिर्फ पहले आप अपने जेब खर्ची तो दीजिए, 100 रुपये देने पर तब आपको 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक तरीके का बेवकूफ़ी कह लो या बिज़नेस, पैसा कमाने का एक नया तरीका कि भाई आप अपना 100 रुपये दोगे ही दोगे और आप 120 सेकंड लटक तो पाओगे नहीं। तो ये सब बेवकूफ़ी है। तो ये लगी हुई थी जलपरी शो देखने के लिए लाइन, वहाँ से आप लोग को मिलेगा टिकट जिसका प्राइस था 60 रुपये पर पर्सन। अब सोचो अंदर जलपरी शो देखने का भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि जलपरी शो देखा नहीं है कभी, कैसा होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, 60 रुपये में कौन सा हमने अपना घर बना लेना है। तो ये भाई साहब आप लोग को बता देती हूँ मैं, ये 3 मिनट ट्रेनिंग लेकर आए हुए थे लटकने की, ठीक है। और यहाँ पे ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, सिर्फ 1 मिनट टिके हैं, सोचो। तो ये एक टेक्निक होती है कि कोई 1000 रुपये जीत के नहीं जा सकता, एंड मोस्टली लोग नहीं जीत के गए होंगे। तो हमने इसको इग्नोर करते हुए अपना टिकट लिया जलपरी शो का, और इसमें भी हम लोगों ने जुगाड़ लगाया। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं धोखाधड़ी करके जलपरी शो में। वाह 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 वाह, हेलो, क्या उल्लू बनाया। हमारा बच्चा 7 साल के ऊपर का है। 7 साल के कितने का है? 10 साल का है। 10 साल का। हमने चूतिया बनाया अच्छे से। जो लोग जलपरी शो देखना चाहते हैं अपना टिकट काउंटर पे लेकर रखिए। ले लिया भैया। ये जलपरी शो के अंदर का पूरा व्यू है जहाँ पे जलपरी का शो चलेगा। सामने आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पोजेस आप अपना, ऐसा एक्वेरियम टाइप का बना हुआ है जिसमें पानी नहीं, सिर्फ पॉलीथीन चिपकी हुई है जिससे लगे कि आप बाहर पानी के अंदर आप फ़ोटो खिंचा रहे हो, ऐसा दिखावा लगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया जब तक जलपरी का शो नहीं चल रहा था, और हम पागलों की तरीके वेट कर रहे थे कि भाई कब जलपरी आएगी, कब जलपरी आएगी। 3 मिनट का शो लिखा हुआ है बट 3 मिनट के ऊपर तो ऑलरेडी हो ही चुके थे कि ऐसे ही पूरा बीत गया 3 मिनट, और अभी तक जलपरी आई नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम वेट करते हैं, फिर आप लोग को जलपरी के आने के बाद दिखाते हैं, ठीक है।
हम लोग जलपरी का शो देखकर आ चुके हैं। ये है एग्ज़िट पॉइंट और अब आते हैं हम लोग मेले की तरफ। तो जो कि जलपरी का शो का फ़ीडबैक दे देते हैं। बहुत ही मतलब जिसके पास भाई बच्चे हैं कोई बात नहीं, उनको तो बच्चों का मन बहलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बट बकवास था मेरी तरफ से। तो अभी फ़िलहाल मेला घूमते हैं। देखो गाइस, मुझे मेरी बड़ी दीदी कुछ नहीं दिला रही है, कुछ नहीं दिला रही मुझे ये, कुछ भी नहीं दिला रही। कितनी कुछ काम का मिले तो दिलाएं भी हम तुम्हें, क्या दिलाएं, कुछ है ढंग का इसमें? मुझे बस तेरा खर्चा करवाना है। अरे बेफालतू का पैसा खर्चा करने से क्या फ़ायदा, अच्छा ही बताओ। कुछ काम का मिल रहा है तो ले लो, मना नहीं कर रहे हैं। ये तो साला हर माल 10 रुपये लगा के रखा है यहाँ पे। तो हर माल 10 रुपये का है, नहीं पूछना पड़ता भाई कितने का है। समझ रही हो बात? हो गए हमारे, हम ये वाली जैसे ट्रेन चाहिए था मुझे। यहाँ पे मेले में हमको कोई भी अच्छी चीज़ ऐसी दिखी नहीं है। नॉर्मल हर मेले में रहती है वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, लेकिन इस लड़की को भाई साहब समझा समझा के हम तो पूरे मेले में थक चुके हैं। इसको चाहिए मेकअप का सामान, लिप ग्लॉस ये वगैरह। मैंने कहा जब तक एक ब्रांड का सामान मुझे दिख नहीं रहा है मैं कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। तुम्हें और कुछ लेना है तुम ले सकती हो, क्लिप, क्लेचर, दुनियादारी सब कुछ, बट ये सारा जो मेकअप का प्रोडक्ट लगा हुआ है ना सब बेकार लगा हुआ है। तो इसको फ़िलहाल एक क्लिप पसंद आई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लिप मैंने इसको दिलाई है फेरी टेल वाली, और सामने आपको जो भूत बंगला दिखा है उसका चार्जेस भी मैंने पूछा तो 50 रुपीज़ पर पर्सन। बट जलपरी शो देखने के बाद मेरा मूड जो ख़राब हुआ था उसके बाद से मेरे दिल की इच्छा मर चुकी थी, और हम कोई रिस्क ले नहीं सकते थे कि भाई हम इसमें पैसे फूकें। तो इसको मैंने किया स्किप। मैंने कहा आगे चलते हैं। तो देखा यहाँ पे मेरी छोटी बहन झूला झूल रही है। बच्चे होते हैं यार, एक्साइटेड होते हैं झूला झूलने के लिए। हम बड़ों का क्या है, हम तो कभी भी झूल लेते हैं, और ना ही झूले तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो चीज़ें होती हैं सब बच्चों के लिए ही होती हैं। तो इसको झूला झूल के बहुत मज़ा आ रही थी। अब ये देखो हाय करेगी, हाय। तो इसको थोड़ी देर तक, एक तो वैसे भी सन्नाटा था क्योंकि लास्ट है जलपरी शो 16th ऑफ ख़त्म हो रहा है, 16th ऑफ जनवरी, और ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं। तो ये बाइकें चेंज कर रही थी। तो अभी आगे आप लोग को एक चीज़ और दिखाते हैं, और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। ये देखो बड़े बड़े झूले लगे हुए, बट ये सब खाली थे। इसका किराया था 60 रुपये का, बट सब खाली था। आंटी इसमें क्या चार्जेस हैं? 50 रुपये पर सवारी। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक स्वीट कॉर्न लिया टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे स्टॉल बहुत सारे लगे हुए थे खाने पीने के, बट हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये टेस्ट करना था। यहाँ पे गेम्स के भी स्टॉल हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे 50 रुपये के 6 रिंग वाले गेम हैं। भेलपूरी का आप लोग को प्राइस बता देती हूँ, 50 रुपये पत्ता, जो कि बाहर 20 रुपये का पत्ता मिलता है। भाई 30 रुपये प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हम हैं थोड़े बनिया किस्म के, तो हमें जहाँ कम पैसा दिखता है हम वहीं घुसते हैं। हमें पैसा फूकने का कोई शौक़ नहीं है। फ़िलहाल इस मेले में आके फूक दिए, कोई बात नहीं। मुझे ये स्वीट कॉर्न बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसको टेस्ट करने के बाद। और इन बच्चों ने यहाँ पे गेम खेला तो इनको प्राइज़ में क्या मिला, सिर्फ़ और सिर्फ एक 20 रुपये का घटिया क्वालिटी वाला मग। तो भाई टोटली वेस्ट ऑफ मनी। अभी हम फ़िलहाल यहाँ से सबको इग्नोर करते हुए चलते हैं सीधे गुरुद्वारे, क्योंकि आज है लोहड़ी। हम लोगों ने रील और फ़ोटोशूट वगैरह सब कुछ करा लिया, आईफल टावर के नीचे भी फ़ोटोशूट कर लिया। तो टिल देन चलते हैं, इसकी नौटंकी नहीं ख़त्म हो रही। बाय बाय। सारियां नू हमारी तरफ से लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। और यहाँ पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारे। मुझे तो ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सब कुछ समापन हो चुका होगा, लोहड़ी भी जल चुकी होगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट यहाँ आके मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई कि अभी फ़िलहाल बहुत टाइम था, मतलब बहुत क्या, बहुत कम टाइम था, क्योंकि अभी अभी अरदास पता चला हुई है, समापन हुआ है अरदास का। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी बाबा जी के सामने माथा टेका, उनसे प्रार्थना करी। अभी हम लोग फेरा लेंगे। ये मेरी बहन को यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, गुरुद्वारे में कैसे क्या, कैसे जाते हैं कैसे नहीं। तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, फॉलो करती जा रही थी। ये मुझे
मैंने इसके सर पे नीचे दुपट्टा बांधा, इसको लगा कि बिना दुपट्टे के एंट्री हो जाती, बट मैंने इसके दुपट्टा बांधा, मैंने कहा यहाँ पे बिना दुपट्टे के एंट्री नहीं मिलती है, सर पे पल्लू रख के ही आना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे फेरा ले लें। मौसा जी नहीं आए थे ऊपर इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट मैंने कहा ऐसा यहाँ पे कुछ होता नहीं, मैंने उनको बाद में जाके ये चीज़ बोली। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बाबा जी के आगे माथा टेक चुके हैं, फेरा भी ले चुके हैं। अब हम लोग बाहर आते हैं। आप लोग को मुझे ये एक्साइटमेंट थी कि मुझे यहाँ पे कड़ा प्रसाद मिल गया था, ठीक है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि मुझे कड़ा प्रसाद चाहिए। कहते हैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको कड़ा प्रसाद मिलता है, बहुत कम लोग को मिलता है नसीब से। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे गुरुद्वारा बाहर बना हुआ है उसमें माथा टेका। इसने बोला यहाँ पे जा सकते हैं, मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो अभी हम लोग प्रसाद लेकर और सब कुछ लेकर आ चुके हैं नीचे। आप लोग को भीड़ दिखा देते हैं, ये बाहर की भीड़ देख लो आप लोग कितनी है। अभी लोहड़ी जलने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। नीचे आके हमने मौसा जी को बोला कि ऊपर जाके एक बार दर्शन कराओ, ऊपर प्रसाद भी मिल रहा है। तो ये मौसा जी गए लेकिन उनको कोई प्रसाद मिला नहीं। तो फिलहाल अभी लोहड़ी का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं हम लोग लोहड़ी जलने पे। बाय। चलो हो गई। बोले थोड़ा केरल राइसल चालू पता है आपको, थोड़ा